आप लोगों ने फिल्म गदर मूवी देखी होगी, सनी देओल वाली। लाहौर पाकिस्तान का जो गेट बनाया गया है वो आपका यही गेट है। इधर जब तक आप हैं गदर मूवी के हिसाब से पाकिस्तान में। नवाब्स ने हमेशा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करी है, जिसको आज कहा जाता है गंगा जमुना तहजीब। ये है वो नवाबी मनहूस बिल्डिंग जिसका नाम है सख्त खंडा। सख्त खंडे का मतलब मैम 7 स्टोरी। अभी आप लोग देखिए 4 स्टोरी बना। ये भूल भुलैया में जाने के लिए 1024 छोटे छोटे रास्ते हैं, लेकिन बाहर आने का सिर्फ एक रास्ता है। आज इस कोठी को लखनऊ के लोग भूतिया घर के नाम से भी जानते हैं। ये मुलायम सिंह यादव का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, पर रखा गया है। बताया जाता है कि ये एक एक हाथी 40-40 लाख रुपए के बने हैं। टूटी हुई दीवारें अभी भी तोप के गोलों के निशानों से बनी हुई हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी। लखनऊ में जो नवाब थे पहले उनको बोला जाता था द नवाब ऑफ अवध। जब लखनऊ में 3rd नवाब ने अपना रूल स्टार्ट करा तब उनको टाइटल मिली द नवाब ऑफ लखनऊ। उस वक्त लखनऊ एक कल्चरल कैपिटल बन चुका था इंडिया की। नवाब्स ने यहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करे थे, जैसे कि बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा। नवाब्स ने हमेशा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करी है, जिसको आज कहा जाता है गंगा जमुना तहजीब। लखनऊ इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स खागराज, चिकनकारी। चिकनकारी भी बहुत फेमस है, जो आई थिंक 400 साल पुराना आर्ट है लखनऊ का, जो लखनऊ में ही डेवलप्ड हुआ था। और आज भी ये यहाँ पर चिकनकारी बनाते हैं। यहाँ की अगर मैं फेमस डिशेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलेंगे टुंडे कबाब, जो आई थिंक वर्ल्ड फेमस है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मिलेगा निहारी एंड बिरयानी भी यहाँ पर बहुत फेमस है। अगर मैं टुंडे कबाब की स्टोरी के बारे में आपको बताऊँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक पहले यहाँ पर शेफ़ था नवाब्स के टाइम पर, तो नवाब के आई थिंक टीथ में थोड़ा सा दर्द हो गया था या फिर वो कुछ खा नहीं पा रहे थे। उस टाइम शेफ़ ने क्या करा, उस टाइम शेफ़ का एक हाथ भी नहीं था, तो शेफ़ ने क्या करा, एक ऐसा कबाब बनाया जो आपके मुंह में जाते ही घुल जाता है। लाइक आपको उसको च्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब जब वो कबाब बना, फिर वहीं से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ टुंडे कबाब का। टुंडे कबाब सिर्फ लखनऊ में नहीं, आई थिंक पूरे इंडिया में और आई थिंक पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप प्लेसेस टू विजिट लखनऊ। पहली जगह है केसर बाग। केसर बाग भारत के अवध क्षेत्र में स्थित लखनऊ शहर में एक महल परिसर है। इसका निर्माण अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने किया था। विद्रोह के बाद जब अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा किया तो महल के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट उन्होंने ख़त्म कर दिए और यहाँ काफ़ी लूटपाट करी गई। नेक्स्ट हम चलते हैं देखने बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा और क्लॉक टावर। पर नीचे में देखिए मैम आपको 3 गेट दिख रहे हैं। अब ऊपर में देखेंगे सर 4 माले की बिल्डिंग है। आप जब इसके बैक साइड जाके इसको देखेंगे तो ये 1 गेट दिखेगा और 1 माले की बिल्डिंग दिखेगी। आप लोगों ने फिल्म गदर मूवी देखी होगी, सनी देओल वाली। लाहौर पाकिस्तान का जो गेट बनाया गया है वो आपका यही गेट है। इधर जब तक आप हैं गदर मूवी के हिसाब से पाकिस्तान में, वैसे ही आप लोग रूमी गेट पार करेंगे हिंदुस्तान में आ जाएंगे। और बाकी जानकारी हम आपको बाइक साइड चल के देंगे। हिंदुस्तान बाइक साइड से ये 3 गेट से और 4 माले की बिल्डिंग थी। इधर से देखने पे आपको 1 गेट दिख रहा होगा सर और 1 माले की बिल्डिंग है। अब इस गेट में सर हम आपको 2 डिज़ाइन दिखाते हैं, पहनने के और एक डिज़ाइन है खाने का, जो नवाब आसिफुद्दौला को बहुत शौक था पहनने का और खाने का। इस गेट में जो सर सबसे ऊपर में आप लोग फ्लेवर टाइप का डिज़ाइन देख रहे हैं, फूल टाइप का, ये लौंग का डिज़ाइन बना हुआ है। लौंग जो पान में चाहे ना खाने पर। और आप इस गेट का फोटो खींच के जब आप इस गेट को उल्टा करके देखेंगे तो ये आपका हैंडीक्राफ्ट चिकनर का गला बनता है, जो लेडीज़ कुर्ता कुर्ती साड़ी सूट पे गले का डिज़ाइन आता है। और दूसरा ये आपका नौला का हार बन जाएगा। और ये 1784 का बना है, 1784 का, जब यहाँ पे अकाल पड़ा था, बिल्कुल सूखा पड़ा था, तो इस गेट को आसिफुद्दौला ने बनवाना स्टार्ट किया था। इस गेट को वो दिन में बनवाते थे और रात में सोवा देते थे, क्योंकि यहाँ पे जो बेरोजगार लोग हैं ये उनको रोजी और रोटी मिलने के लिए ऐसा करते थे। अब आगे में हम आपको दिखाते हैं क्लॉक टावर घंटा घर बता रहे हैं।
ये सर वर्ल्ड में 2 हैं, इंडिया में सिर्फ एक है। ये वर्ल्ड में 2 जो हमने आपको बताए सर, एक है लंदन में जिसको बोलते हैं बिग बैंड, ये उसी की कॉपी है सर, इसको बोलते हैं यहाँ पे क्लॉक टावर घंटा घर। आप लोगों ने सर इंडिया में क्लॉक टावर बहुत से देखे होंगे, लेकिन हाइट में सर इसके बराबर पूरे इंडिया में। इसकी जो आप लोग हाइट देख रही हैं मैम, ये 221 फीट, और ये 1881 का बनाया मैम, अंग्रेज़ों के टाइम का, जिसमें आज तक किसी चीज़ की कोई रिपेयरिंग नहीं और ना ही कोई डेंटिंग है मैम, ना ही कोई पेंटिंग। इसके ऊपर पे टॉप पे लगा हुआ पंछी देख रहे हैं आप लोग, वो भी हवा का विंड डायरेक्शन बताता है आज, और वो 9 फीट लंबी चली आई जो 25 किलो की। सर इधर में शाही तालाब, ये शाही तालाब बनवाई था नवाबाजिद अली शाह, ये 1838 का बना है। ये चीज़ आपकी गोमती से कनेक्टेड है अंडरग्राउंड, जो गोमती का पानी सर इसमें आज भी आता, और अगर सर ये गोमती से कनेक्टेड ना होता तो ये अब तक खत्म हो चुका होता, सूख गया हो। सन 2000, जैसा कि हमने आपको बताया 1838 का बना है, सन 2024 चल रहा है। तो गोमती का पानी यहाँ पर आता है? आज भी आता है अंडरग्राउंड। गोमती आपकी ये है आपसे यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, इसीलिए इसका पानी आज भी पड़ता है। और ये जो बीच में आप लोग देख रहे हैं ये फाउंटेन वगैरह, ये शाम में चलते हैं, म्यूजिकल फाउंटेन। ये है वो नवाबी मनहूस बिल्डिंग जिसका नाम है सख्तखंडा। सख्तखंडे का मतलब मैम 7 स्टोरी। अभी आप लोग देखिए 4 स्टोरी बना। ये नवाब मोहम्मद अली शाह बनवा रहे थे अपनी बेगम और बेटी ख्वाहिश में, जो ईद और बकरीद का चांद होता है, यहाँ पे से वो देखने के लिए बनवा रहे थे इसको 7 स्टोरी। जब इसका काम चल रहा था, ये 4 स्टोरी बन के कम्प्लीट हो पाया था, तो उनकी 11 साल की बेटी थी, वो ऊपर से गिर के एक्सपायर हो गई। तो उन्हीं ने मैम इस बिल्डिंग को मनहूस करार दिया था, शगुन माना था, इसका काम मैम यहीं पे रोक दिया था, इसको बंद कर दिया। अब बात करते हैं बड़े इमाम बाड़े की। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 1784 में अवध के नवाब आसिफउद्दौला द्वारा कराया गया था, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि उस वक्त लखनऊ में अकाल पड़ गया था। इसका निर्माण सुबह किया जाता था और रात में इसको गिराया जाता था। इमाम बाड़े के अंदर भूल भुलैया भी है। इमाम बाड़े का निर्माण लगभग 11 साल तक चला और कहा जाता है कि इसमें 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनको रोजगार मिला। इसे दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं मस्जिद भी माना जाता है। उस जमाने में बड़े इमाम बाड़े के निर्माण में लगभग 8 से 10 लाख रुपए की लागत लगी थी। बड़े इमाम बाड़े को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भूल भुलैया में जाने के लिए 1024 छोटे छोटे रास्ते हैं, लेकिन बाहर आने का सिर्फ एक रास्ता है, जो कि सिर्फ 1 मिनट का है। अब बात करते हैं दिलकुशा कोठी की। दिलकुशा कोठी का निर्माण अवध के आखिरी नवाब सादित अली खान ने 1797 से लेकर 1814 के बीच में कराया था। इसका प्रारूप नवाबों के मित्र ब्रिटिश रेजिडेंट कौर आजली ने तैयार किया था। दिलकुशा कोठी आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में लड़ाई का गढ़ बन गई थी। यहाँ पर भारतीय क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में युद्ध भी हुआ था, जिसमें दोनों ओर से भारी संख्या में लोग मारे गए थे। ऐसे में जीत होती है ब्रिटिश सैनिकों की। दिलकुशा कोठी कभी अवध के नवाबों के लिए शिकारगाह और गर्मी में आरामगाह के लिए मशहूर थी, लेकिन आज इस कोठी को लखनऊ के लोग भूतिया घर के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि यहाँ पर कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा था कि कोई बड़ा सा आदमी सफ़ेद कुर्ता पजामा और पगड़ी में दिखाई देता है, जो टॉर्च मारने पर गायब हो जाता है। जब बाद में इस चीज़ की पुष्टि करी गई तो ये पाया गया ये सिर्फ अफवाह थी। अब बात करते हैं हम अंबेडकर मेमोरियल पार्क की। अंबेडकर मेमोरियल पार्क, जिसे सार्वजनिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल के रूप में जाना जाता है, ये भारत में एक सार्वजनिक पार्क और स्मारक है। ये स्मारक हमारे पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क को बनाने के लिए राजस्थान से लाए गए लाल बुलाव पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस पार्क में हर एक चीज बहुत सुंदर है, लेकिन जो यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ के 40 पत्थर के हाथी। बताया जाता है कि ये एक एक हाथी 40-40 लाख रुपए के बने हैं।
अब बात करते हैं रेजिडेंसी की, जिसे ब्रिटिश रेजिडेंसी भी कहा जाता है। ये लखनऊ शहर में एक आम परिसर में कई इमारतों का समूह है। रेजिडेंसी का निर्माण 1780 और 800 के बीच में किया गया था। लखनऊ रेजिडेंसी में 1857 में घेराबंदी हुई, जो 1857 के भारतीय विद्रोह का हिस्सा था। मार्च 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लखनऊ में फिर कब्जा कर लिया। लड़ाई के दौरान रेजिडेंसी को भारी नुकसान पहुंचा और ये रेजिडेंसी खंडर में तब्दील हो गई। लखनऊ घेराबंदी के बाद रेजिडेंसी को जो भारी नुकसान पहुंचा था उसको वैसे ही रखा गया है। टूटी हुई दीवारें अभी भी तोप के गोलों के निशानों से बनी हुई हैं। खंडर हो चुकी इमारतें अब लॉन और फूलों की क्यारियों से घिरी हुई हैं, जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी हुई है। तो चलते हैं हम अब रेजिडेंसी के अंदर। पास में ही एक कब्रिस्तान है जहां पर 2000 पुरुष, महिलाओं और बच्चों की कब्रें हैं। सर हेनरी ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे। सर हेनरी के कब्र के पास एक पुराना शिलालेख है जिस पर लिखा है, Here lies the son of empire who tried to do his duty। जिसका मतलब है ये साम्राज्य का बेटा लेटा है जिसने अपने कर्तव्य निभाने की कोशिश की। और उसके पास में एक और कब्र है जिस पर लिखा है, मेरे बच्चों रो मत, मैं मरा नहीं, अभी यहीं सो रहा हूँ। अब चलते हैं देखने एशिया का सबसे बड़ा पार्क, जनेश्वर मिश्रा पार्क। अभी मैं हूँ जनेश्वर पार्क, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, और मैं चला रहा हूँ अभी साइकिल। रात का टाइम है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क है इसलिए मुझे साइकिल लेनी पड़ गई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ यहाँ पर कुछ शोज़ भी हो रहे हैं, जैसे जुरासिक पार्क एक शो है यहाँ पर। बाकी आई थिंक एक फाउंटेन शो भी है जो अभी 7 बजे स्टार्ट होगा रात में, तो चलते हैं देखने। इस पार्क की नींव 2012 में अखिलेश यादव जी ने रखी थी। ये मुलायम सिंह यादव का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसका नाम जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे रखा गया है, जनेश्वर पार्क। और इसको बनाने का जो कॉस्ट था वो आई थिंक 168 करोड़ रुपीस था। ये आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पार्क्स आपको मिलेंगे और बहुत सारी लेक्स भी हैं यहाँ पर। पार्क में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे बहुत सारे यहाँ पर ग्रीन पार्क्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जिम्नेजियम, बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं,
लेक्स हैं और यहाँ पर अभी रिसेंटली एक कोई जुरासिक पार्क शो भी है। बट लिटरली कहूँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ये जगह जगह म्यूज़िक यहाँ पर बज रहा है, यू कैन लिसन। ये पार्क इतना बड़ा है कि आपको एक साइकिल की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ने वाली है। और अभी आई थिंक मैंने आधा रास्ता भी कवर नहीं करा है, तो चलते थक जाएंगे। ये इतना बड़ा पार्क है। आगे आपको दिखाता हूँ मैं। पहले बचपन में खूब साइकिल चलाई है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए साइकिल छूट गई। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साइकिलिंग करो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे और आप हेल्दी रहो। ये आप देख सकते हैं बड़ी सुनसान रोड आ गई है। ये हम आ चुके हैं लेक साइड। यहाँ पर एक छोटी सी लेक है जो आई थिंक अभी अंधेरे में आपको दिख नहीं रही होगी, बट काफ़ी बड़ी लेक है। देख सकते हैं यहाँ पर लोग जॉगिंग करने आते हैं या फिर वॉक करने। काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्क है। अभी तो मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा। आई थिंक लोग एक जुरासिक पार्क शो है तो वहाँ पर गए होंगे। अभी यहाँ पर बाहर बहुत भीड़ थी, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। और बाहर इतना क्राउड था, यहाँ पर तो आई थिंक एक भी बंदा नहीं है। ये देखिए फाइनली पहुँच चुके हैं जनेश्वर पार्क की लेक पे। ये है रात का टाइम और रात में ये कुछ ऐसा दिखता है। यू कैन सी द मून, ब्यूटीफुल। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर नाइट का व्यू। इस लेक का काफ़ी खूबसूरत व्यू लग रहा है नाइट में। अभी आई विल बी गोइंग टू द फाउंटेन शो, जहाँ से अभी थोड़ी सी दूर है जुरासिक पार्क शो जो भी चल रहा है। देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। अभी देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्राउड है और दिस जुरासिक शो। अब बात करते हैं लखनऊ के कुछ फेमस खाने की। तो हमारी पहली लिस्ट में है टुंडे कबाब। टुंडे कबाब की स्टार्टिंग हुई 1905 में, लेकिन आज टुंडे कबाब वाले रेस्टोरेंट को दुनिया में बेहतरीन जायका सर्व करने वाली लिस्ट में 11th पोजीशन पर रखा गया है।
तो चलते हैं इदरीस बिरयानी, जहां मिलती है लखनऊ की वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इदरीस की बिरयानी वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी है लखनऊ की। बट यहाँ की एक स्पेशल बात यह है, यहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने अभी तक यहाँ पर कोई ऐसे मेजर चेंजेस नहीं करे हैं। इदरीस बिरयानी की शॉप आज भी वैसे ही है जो बहुत साल पहले हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली जब मैं वहाँ गया तब वहाँ बिरयानी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि यहाँ बहुत क्राउड रहता है। फिर मुझे 4 घंटा वेट करना पड़ा, लेकिन मेरे अंदर जिद थी, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो बिरयानी ज़रूर खा के जाऊँगा। बाहर इतने सारे लोग देख के मैं थोड़ा घबरा गया कि मेरा चांस आएगा या नहीं। बट लकीली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल मुझे मेरी बिरयानी मिल गई। बिरयानी का टेस्ट ज़बरदस्त था और ये मेरे लिए पहली बार था कि मैंने कोई अवधी बिरयानी खाई हो। अब हम चलते हैं रॉयल कैफ़े, जहां मिलती है वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट चाट, जिसको बोला जाता है बास्केट चाट। यह है आपका चाट मेन्यू और जो बास्केट चाट की रेट है वो है 200 रुपीज़। यहाँ बहुत सारे सेलेब्स वगैरह भी आ चुके हैं, यहाँ आप इनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी देख सकते हैं। फाइनली द बास्केट चाट इज़ हेयर। टेस्ट में इट वॉज ग्रेट, लेकिन एक आदमी के लिए इसको खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट मैं गया बरखास, जहां मैंने टेस्ट करी मंदी। अब हम चलते हैं लखनऊ ठाट, जहां पर आपको मिलेगा लखनऊ का वन ऑफ द बेस्ट फूड। यह है लखनवी ठाट का मेन्यू। मैंने अपने लिए ऑर्डर करा अवधी चिकन। अवधी चिकन का टेस्ट भी बहुत बढ़िया था। सच कहूँ तो लखनऊ के खाने का कोई जवाब नहीं। आई थिंक इंडिया में अगर कहीं बेस्ट फूड मिलता है तो वो है लखनऊ। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।